मैजिकल वाटर रोबोट एंड मेगाट्रॉन रोबोट लड़ाई। मोटू और पतलू का एक दिन गांव के एक दादा के साथ झगड़ा हुआ था। लोगों की मदद से वो दोनों बच गए थे। उस दिन मोटू और पतलू गांव के बाहर जा रहे थे। उस वक्त एक जगह पर दादा अपने गुंडों को लेकर आता है। उस दिन तो लोगों की वजह से बच गए थे तुम, पर आज तुम दोनों मेरे गुंडों से बचकर दिखाओ। वैसे आज लोग भी नहीं है आने वाले तुम्हें बचाने के लिए। तब पतलू बड़ी ही अकड़ के साथ कहता है, हाँ तो क्या डरते हैं कि हम तुम्हारे इन मामूली गुंडों से? अरे मेरा दोस्त मोटू है ना, वो एक एक को मारकर कॉकरोच बना देगा। क्यों मेरे दोस्त मोटू? ये सुनकर मोटू धीरे से कहता है, अरे पतलू, ये क्या कह रहा है? मैं मोटू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे में लड़ने की हिम्मत है। तू भी ना हमेशा उल्टे काम करता रहता है। अरे दादा से हाथ जोड़कर माफी मांग लेते थे ना, पर तुम तो बिना सोचे समझे ललकार ही लिया उन्हें। फिर तो अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये सोचकर मोटू और पतलू एक दो तीन कहकर वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। तब उनके पीछे दादा और उनके गुंडे भी भागने लगते हैं। मोटू और पतलू भागते भागते नदी के पास आते हैं। अरे पतलू, तुझे तैरना तो आता है ना? तैरते हुए अगर नदी पार कर ली ना तो ही हम बच सकते हैं, नहीं तो आज तो गए काम से। अरे मुझे नहीं मरना है मोटू, मुझे आगे की जिंदगी जीना है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ये कहकर पतलू रोने लगता है। उन दोनों में किसी को भी तैरना नहीं आता। तभी नदी के पानी में लहर उठती है और उस लहर के साथ एक वाटर रोबोट बाहर आता है। उसी वक्त दादा अपने गुंडों के साथ नदी के पास पहुंच जाता है। गुंडे मोटू और पतलू को मारने ही वाले थे कि तभी वाटर रोबोट गुंडों को मारने लगता है। वाटर रोबोट उन सबको नानी याद दिला देता है। ये देख सारे वहां से भाग जाते हैं। तब पतलू कहता है, अरे मोटू, ये तो जादुई वाटर रोबोट है। देखो कैसे हमारी मदद करने आ गया। जादुई वाटर रोबोट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहां रितेश नाम का एक साइंटिस्ट आता है और वो कहता है, अरे ये कोई जादुई रोबोट नहीं है। देखो, मेरी एक लैब इस पानी के अंदर है जहां मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने ही इस वाटर रोबोट को बनाया है। देखो, अब ये बात किसी को भी मत बताना। रितेश भाई, आपने हमारी जान बचाई, फिर हम क्यों सबको बताएंगे आपके बारे में? वैसे ये रोबोट हमारे लिए तो जादुई वाटर रोबोट ही है। अब तो वो दादा हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा अपने गुंडों को लेकर। मोटू और पतलू अपने घर वापस आते हैं तो रितेश अपने काम पर लग जाता है। दादा भी वाटर रोबोट के हाथों से मार खाकर काफी डर गया था, इसलिए वो मोटू और पतलू से दूर ही रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से आसमान में बादल छा जाते हैं। तब मोटू कहता है, अरे पतलू, लगता है आज जमकर बारिश होने वाली है। आज तो हम मस्त बारिश में डांस करेंगे। पर तभी अचानक से उस बादल से एक मेगाट्रॉन रोबोट गांव में उतरता है। मोटू और पतलू उसे देखकर चकित हो जाते हैं। मेगाट्रॉन रोबोट गांव में उतरते ही तबाही मचाने लगता है। गांव वाले डर के मारे कांप जाते हैं। वो इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अरे पतलू, बादल से बारिश आने के बजाय ये कैसी मुसीबत आ गई? लगता है अब रितेश से मदद मांगनी होगी फिर से हमें। तब मोटू रितेश को फोन करता है और उसे मेगाट्रॉन रोबोट के हमले के बारे में बताता है। तब फिर से नदी में एक बड़ी लहर उठती है और उस लहर से वाटर रोबोट बाहर आता है। वो रोबोट गांव में जाकर मेगाट्रॉन रोबोट को रोकता है। उससे वो लड़ाई करता है। अब वाटर रोबोट और मेगाट्रॉन रोबोट के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लो, आ गया हमारा जादुई वाटर रोबोट। अब इस मेगाट्रॉन रोबोट की खैर नहीं। रोबोट की लड़ाई में वाटर रोबोट अपनी हर पावर से मेगाट्रॉन रोबोट पर हमला करता है और उसे कमजोर बना डालता है। मेगाट्रॉन रोबोट हार मानकर वहां से बादल बनकर उड़ जाता है। पर तब सारे गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। अब जब कभी गांव पर नई मुसीबत आती तो मोटू और पतलू जादुई वाटर रोबोट को बुलाते और मुसीबत को भगा देते। मैजिकल मनी रोबोट वर्सेस जायंट गोरिल्ला रोबोट। एक गांव में अकाल पड़ा था। लोगों को खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग ऐसे ही मर रहे थे। गांव के लोग भगवान से मदद की पुकार कर रहे थे कि तभी आसमान से एक मैजिकल मनी रोबोट गांव में दाखिल हो जाता है।
मैजिकल मनी रोबोट को देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं। वो रोबोट उनसे कहता है, गांव वालों, तुम घबराओ मत, मैं तुम सब की मदद करने आया हूँ। ऐसा कहकर रोबोट अपने मुंह से ढेर सारे पैसे निकालने लगता है। गांव वाले भी वो पैसे इकट्ठा करते हैं और वो मैजिकल मनी रोबोट फिर से आसमान में वापस उड़कर चला जाता है। तब गांव का सरपंच कहता है, अरे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, खुद भगवान रोबोट के रूप में आए थे हमारी मदद के लिए। पर सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे इन पैसों से? इन पैसों से पहले हम गांव में कुएं और बोरवेल खोदते हैं, बाकी रुपया हम गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यह सुनकर एक औरत कहती है, हाँ सरपंच जी, और पानी की समस्या दूर हो तो सब चिंता दूर। हमारे बच्चे अच्छे से इसी गांव में पढ़ लिख पाएंगे और किसान अच्छे से फसल उगाकर अपना गुजारा कर सकेंगे। मैजिकल मनी रोबोट की वजह से गांव के सारे दुख दूर हो जाते हैं। गांव में जगह जगह पर कुएं खोदे जाते हैं, अस्पताल और स्कूल भी बनवाए जाते हैं। गांव की सड़कें पूरी तरह से नई बनाई जाती है। मैजिकल मनी रोबोट की बात आसपास के गांव में फैल जाती है। तभी क्रांति नाम का एक साइंटिस्ट ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचता है, आसमान से अगर गांव में रोबोट उतरते रहते तो हम जैसे साइंटिस्ट की क्या जरूरत रहती? आखिर ये बात सच है भी या नहीं, मुझे ही देखना होगा। गांव में क्या चल रहा है उसका पता ही लग जाएगा। ये सोचकर क्रांति उस गांव में जाता है और छानबीन करने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि ऐसा सच में हुआ है। तब क्रांति किसी तरह से फिर से उस मैजिकल मनी रोबोट को देखना चाहता है। मैजिकल मनी रोबोट को मैंने हासिल कर लिया तो मैं उसकी मदद से कुछ भी कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे सबसे पहले गांव वालों को सताना होगा। उन्हीं को दुखी देखकर तो वो मैजिकल मनी रोबोट इस गांव में आया था। ये सोचकर क्रांति अपनी ही लैब में एक जायंट गोरिल्ला रोबोट बनाता है और उसे गांव में लेकर जाता है। अपने जायंट गोरिल्ला रोबोट को एक्टिवेट करके वो गांव पर उसे हमला करने के लिए कहता है। जायंट गोरिल्ला रोबोट को देखकर गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। गांव में दाखिल होते ही जायंट गोरिल्ला जोरों से चिल्लाने लगता है। एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा गोरिल्ला रोबोट, क्या ये भी आसमान से आया है क्या? पर ये इतनी तबाही क्यों मचा रहा है हमारे गांव में? जायंट गोरिल्ला रोबोट गांव के लोगों को परेशान करने लगता है। उनके घरों को वो तोड़ता है। चारों तरफ वो तबाही ही तबाही मचाता है। गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। तब क्रांति अपने जायंट गोरिल्ला रोबोट को रोकते हुए गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, यूं भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें उस मैजिकल मनी रोबोट को यहाँ पर इससे लड़ने के लिए बुलाना होगा। क्यों रे क्रांति, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। कुछ भी हो, हम उस मैजिकल मनी रोबोट को कभी इस गांव में वापस नहीं बुलाएंगे। अच्छा सरपंच, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर गांव की तबाही तो होती ही रहेगी। मेरा रोबोट तुम सबको मार गिरा देगा। कुछ भी हो जाए क्रांति, पर हम तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तुम जैसे मतलबी इंसान के हाथ उस अच्छे मैजिकल मनी रोबोट को कभी नहीं लगने देंगे। सरपंच की यह बात सुनकर क्रांति बहुत ही गुस्से में आता है और अपने रोबोट को फिर से हमला करने के लिए कहता है। जायंट गोरिल्ला रोबोट जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। मारते मारते वो रोबोट एक बच्चे को उठाता है और उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हवा में उछलकर गिरने ही वाला होता है, तभी अचानक से मैजिकल मनी रोबोट आकर उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लेता है। उस मैजिकल मनी रोबोट को देखकर क्रांति कहता है, अच्छा, तो तुम ही हो वो मैजिकल मनी रोबोट। कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अब जल्दी से मेरा गुलाम बन जाओ, नहीं तो मेरा ये रोबोट गांव वालों को पकड़ पकड़ कर मार गिरा देगा। क्रांति के ऐसा कहते ही वो मैजिकल मनी रोबोट उसके जायंट गोरिल्ला रोबोट पर हमला करने लगता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू होती है। मैजिकल मनी रोबोट अपने कुछ जादू से उस जायंट गोरिल्ला रोबोट को मार गिराता है।
और उस क्रांति को भी पकड़ लेता है। क्रांति को पकड़कर वो जायंट मैजिकल मनी रोबोट उसे गांव वालों के हवाले कर देता है। गांव वाले क्रांति को पकड़ पकड़ कर खूब पीटते हैं। मैजिकल मनी रोबोट जायंट गोरिल्ला रोबोट को पकड़कर दूर समुंदर में फेंक देता है और फिर से गांव वाले खुशी खुशी से उस गांव में रहने लगते हैं।